जहां दिलजीत दोसांझ जैसे लेजेंड सिंगर को अपना करियर बनाने में 22 साल लग गए, वहीं महज 4-5 सालों में इस लड़के ने म्यूजिक इंडस्ट्री का पूरा इतिहास बदल दिया। And the award for TikTok Juno Fan Choice goes to Karan Aujla! I just want to end by saying this. If you're dreaming, make sure you dream big. Thank you guys. I love you. आज अरिजीत और दिलजीत की टिकट से भी ज़्यादा अगर कोई एक्सपेंसिव कॉन्सर्ट की टिकट बेच रहा है तो वो है करण औजला। करण औजला की कहानी एक ऐसी रियल लाइफ थ्रिलर है जिसमें पेन, स्ट्रगल, कंट्रोवर्सी और ग्लोरी सब कुछ है। एक लड़का जिसके हाथ में माइक आने से पहले गन आ गई थी, जिसकी ज़िंदगी में स्टेज से पहले कब्रिस्तान आया था, आज वही लड़का दुनिया के टॉप म्यूजिक चार्ट में नंबर 1 पर है। आज भले ही करण औजला का नाम ग्लोबल म्यूजिक चार्ट में है, लेकिन उनकी असली कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ से उनके ज़िंदगी ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। एक ऐसी कहानी जो जख्म से शुरू होकर कलम तक पहुँची। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਪੀ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਸੀਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਾਸ਼ ਉਹ ਮੁੜੇ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਵੇਟ ਸੀਗੀ। इस वीडियो में मैं उनकी पूरी जर्नी को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि कैसे एक ओवर मिडिल क्लास का लड़का इंडिया का नंबर 1 सिंगर बन गया। करण औजला बने कैसे? ब्रो बहुत औखे बने भाईजान। और आखिर उन्होंने इन 4-5 सालों में ऐसा क्या कर दिया कि आज वो इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट एंड मोस्ट सक्सेसफुल सिंगर बन गए हैं। इस वक्त करण औजला से बेटर लिरिक्स कोई नहीं लिख रहा। दिलजीत दोसांझ पाजी का गाना है गोट, वो इन्होंने 10 मिनट में लिख के दे दिया था। बंदे सर तगड़ा कंपोजर कोई नहीं आज की डेट में। 25 साल का है। क्या बात कर रही है? 25 साल का है। पूरा बेबी हाय बेबी तू भावे काला सूट कदे कदे पावे नेवी तू रोजी आजमाऊंदी। 18 जनवरी 1997 पंजाब के घुराला गांव में जन्म होता है एक बच्चे का, जिसकी किस्मत इतनी बेरहम थी कि महज 9 साल की उम्र में ही उसके सिर से माँ बाप का साया हमेशा हमेशा के लिए उठ गया। करेज नहीं थी कि मैं लाइक वहाँ पर जाकर लाइक एक्चुअली यू नो गिव माय हैंड एंड डू द फ्यूनरल। लाइक आई कुडंट डू इट, आई जस्ट वॉच्ड इट। जिंदगी ने बचपन में ही उनसे वो सब कुछ छीन लिया जो किसी बच्चे के लिए बहुत कीमती होता है, ममता, प्यार और सर पे रखी सुरक्षा की छांव। अब वो फील होता है उस बच्चे के बारे में लाइक यार आई विश लाइक देयर वाज समबडी उसके साथ ही होता यार, कोई है थे लोग, पर यार इतना अकेला यार कैसे क्या हो गया था यार, क्यों हो गया इतनी जल्दी या सारा कुछ, थोड़ा टाइम और मिल जाता। जहाँ दूसरे बच्चों को जिंदगी से प्यार मिलता है, परिवार मिलता है, वहीं इस बच्चों को जिंदगी से मिलती है सिर्फ और सिर्फ तन्हाई। और इसी तन्हाई से जन्म होता है एक ऐसे शायर का जिसे आज बच्चा बच्चा जानता है। किवें करिए गल्लां दिलां दियां साडे दिल दी थां ते पत्थर ने, जिथे रात पवे उत्थे रुक जाइए फिर चलदे साडे अखर ने। बड़ा जोर हालातां ला छड्डिया पुੱਤ जट दा झुकिया मैं भी नहीं, मैनू चाहण वाले सब चले गए उस तो बाद फिर रुकिया मैं। माँ बाप के गुजर जाने के बाद हालात और भी मुश्किल हो गए थे। घर की आर्थिक स्थिति पहले से भी कमजोर हो गई थी, ऊपर से वो छांव भी अब नहीं रही थी जो मुश्किलों में ढाल बनती। करण की दोनों बहनें पहले से ही कनाडा में सेटल हो चुकी थी, ऐसे में उन्हें अपने गांव घुराला में ही अपने चाचा के साथ रहना पड़ा। लेकिन तकदीर ने अभी उनके लिए एक और मोड़ रखा था। 3 साल बाद करण अपनी बहनों के पास कनाडा चले गए, जहाँ उन्होंने न सिर्फ उन्हें प्यार दिया बल्कि उनकी पढ़ाई की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। माता पिता के गुजर जाने के बाद बहनों ने ही माँ बाप दोनों का प्यार दिया, और यही वो पल था जब जिंदगी ने करण को फिर से खड़े होने का मौका दिया। कनाडा की जमीन पर कदम रखते ही करण को ये महसूस हुआ कि भले ये जगह सपनों की है, लेकिन यहाँ पर कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। यहाँ सरवाइव करना आसान नहीं होगा, इसलिए वो पार्ट टाइम जॉब करने लगे। स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब करना, वीकेंड पर एक्स्ट्रा शिफ्ट लेना और फिर रात के थके हुए शरीर से भी म्यूजिक की बीट पर काम करना, यही उनका रूटीन बन गया। उन्हें म्यूजिक से प्यार बचपन से ही था, लेकिन कनाडा आकर इस प्यार ने जुनून का रूप ले लिया। वो अकेले थे, हर रिश्ते से टूटे हुए, लेकिन एक चीज उनके पास थी, उनकी कलम। तो बस वो लिखते गए, दर्द, गुस्सा, सवाल, उनके मन में जो भी कुछ आता था वो पन्ने पर लिखते गए। और फिर स्कूल की बेंच पर बैठा ये लड़का एक दिन अपनी डायरी में वो लाइन लिखता है जो उसे पंजाब के हर गली मोहल्ले में
पहचान दिला देती है। ये लाइन पहली बार उनके दोस्त ने पढ़ी थी और सीधा एक सिंगर तक पहुंच गई, और ये सिंगर कोई और नहीं थे, जस्सी गिल थे। उन्हें ये लिरिक्स बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई 14 साल का लड़का ऐसे लिख सकता है। उन्होंने तुरंत इस गाने को रिकॉर्ड किया और जब ये गाना रिलीज हुआ तो सुपर डुपर हिट हुआ, और इसी के साथ 14 साल की एज में करण को म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। करण की राइटिंग में वो रूह थी जो इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों के पास होती है। वो सिर्फ लिखते नहीं थे, वो अपनी लाइनों को जीते थे। 14 साल की एज में उन्होंने अपने इमोशन को गाने और शायरियों में एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था, और फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अपनी इस हॉबी को अपना करियर बना लूं। लेकिन किस्मत इतनी आसानी से रास्ता नहीं देती। करण घंटों तक पंजाबी आर्टिस्ट के साथ स्टूडियो में रहते थे ताकि वो किसी भी तरीके से उनके लिखे हुए गानों को प्रोड्यूस कर दे। कुछ आर्टिस्ट उनके लिखे हुए गानों को डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते थे तो कुछ उन्हें एक्सेप्ट कर लेते थे, लेकिन उस समय उनके लिखे हुए गानों के लिए उन्हें पैसे तक नहीं मिलते थे। किसी और के लिए लिखता था तो कोई मेरा तो नाम भी नहीं डालते थे। अच्छा, मेरे को तब पता चलता था जब गाना आ जाता था, मैं बोलता फिरता था कि हेलो मैंने लिखा है, मैंने लिखा है। कोई मानता भी नहीं था। फिर उनको मैं दिखाता रहता था कि हेलो मेरा नाम देखो, मेरा नाम देखो। कभी कभी उन्हें स्टूडियो से बाहर निकाल दिया जाता था और कभी कभी उनकी स्क्रिप्ट को चुराकर उन्हें क्रेडिट तक नहीं दिया जाता था। करण को ये बात समझ आ गई कि सिर्फ गाने लिखते रहने से ही कुछ नहीं होने वाला। उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी राइटिंग और उनकी मेलोडी। अच्छे सिंगर और अच्छे परफॉर्मर तो बहुत आर्टिस्ट होते हैं, पर अच्छे राइटर होना म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा रेयर स्किल है। और इतनी रेयर स्किल होने के बाद भी करण की कोई यूनिक आइडेंटिटी नहीं बन पा रही थी। गाना हिट होने के बाद सारा क्रेडिट सिंगर को जा रहा था और उनका नाम कोई जानता तक नहीं था। उन्हें लिखने के लिए गाने तो मिल रहे थे लेकिन फेम नहीं। और यहाँ करण एक ऐसा फैसला लेते हैं जो उनकी पूरी जिंदगी बदल देता है। उन्होंने खुद के लिखे गानों को अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया। शुरुआत आसान नहीं थी, 1-2 गाने आए और बिना किसी नोटिस के फ्लॉप हो गए, लेकिन करण के लिए हार कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। और 2018 में आता है उनका सॉन्ग डोंट वरी, जिसने उनके करियर की पूरी डायरेक्शन ही बदल दी। उनकी आवाज़ भले ही सबसे बेहतरीन ना हो, और ये बात खुद करण भी मानते हैं, लेकिन उनकी लिरिक्स और उनकी मेलोडी इतनी यूनिक थी कि 2018 के बाद उनके सारे गाने सुपर हिट होने लगे। 2 AM, हिल्ट, झांझर, रेड आई और फिर आया शेख, जिसने इंटरनेशनल लेवल तक करण औजला को पहचान दिला दी। इन सारे गानों पर मिलियंस में व्यूज आ रहे थे और 2019 में करण औजला मोस्ट स्ट्रीम पंजाबी आर्टिस्ट बन गए। ब्रांड डील्स, लग्जरी कार्स, विलास, सोल्ड आउट शोज, और सबसे शॉकिंग बात, उनके एक शो की टिकट का प्राइस 1 लाख होने के बावजूद भी उनके सारे के सारे शो सोल्ड आउट हो रहे थे। उनके करियर में सब कुछ सही चल रहा था, पर यहीं से शुरू होती है पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री की डार्क साइड। जब भी कोई पंजाबी आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा फेमस और सक्सेसफुल हो जाता है तो उस पर एक स्पेशल ग्रुप की नज़र पड़ती है। एक ऐसा ग्रुप जो उनसे हफ्ता वसूल करना चाहता है, जो उन्हें अपने अंडर रखना चाहता है, और अगर कोई सिंगर ये करने से मना कर दे तो दिन दहाड़े उन पर गोलियां चलवा दी जाती है। Just breaking, Punjabi singer and rapper Sidhu Moosewala has been shot dead in the Jawahar के village in Mansa. हनी सिंह, परमीश वर्मा, एपी डिलन, ये सारे आर्टिस्ट भी इस गैंगस्टर प्रेशर का सामना कर चुके हैं, और अब बारी थी करण औजला की। आपको भी कोई धमकी मिली है? हाँ, पिछले साल मिली थी ना, सेम गैंग से। I feel little bad हाँ जी। कि आपके साथ इतनी सिक्योरिटी आई है। I don't have an option, bhai, because I've been through some stuff, bhai. Like, you know, my family's been targeted. I've been targeted. क्या बादशाह को कभी किसी माफिया से धमकी आई है? आ जाती है। पंजाब जगह ही ऐसी है। उन्हें धमकियां मिलने लगी, उनके शोज पर गैंगस्टर घुसने की खबर आने लगी, कार की मूवमेंट पर नजर रखी जाने लगी, और हर एक सक्सेस के साथ साथ उनका डर भी बढ़ता गया। गैंगस्टर उनके घर पर गोलियां चलाने लगते हैं और सिर्फ उन्हें ही नहीं, उनकी पूरी फैमिली को मारने की कोशिश की जाती है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जहां म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि सर्वाइवल बन गया। इसके बाद करण अपनी सिक्योरिटी तो बढ़ा देते हैं, लेकिन वो डर कर नहीं बैठते। कनाडा में इन क्रिमिनल्स की होने की वजह से वो दुबई शिफ्ट हो जाते हैं, जहां वो अपनी म्यूजिक पर और भी ज्यादा फोकस कर सके। यहाँ से करण ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और 2020 में दिलजीत के लिए एक सुपर हिट सॉन्ग लिखा, गोट। इसके बाद उनका फेम इंडिया से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया। उन्हें बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर के ऑफर आने लगते हैं। उनका हर गाना स्पॉटिफाई पर टॉप 10 में रैंक करने लगता है, और वो इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाते हैं। आज करण औजला को देखने के लिए और उन्हें लाइव गाता हुआ सुनने के लिए उनके फैंस उनके कॉन्सर्ट की टिकट 1 लाख में खरीदने के लिए तैयार हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि करण औजला आज इंडिया के टॉप पंजाबी सिंगर
टॉप लिरिक्स राइटर और कंपोजर बन चुके हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, वो अभी सिर्फ 28 साल के हैं, तो सोचो आगे क्या क्या कमाल करेंगे। आज भी करण औजला कहते हैं मैं कितना भी सक्सेसफुल हो जाऊं, उनके माता पिता की कमी हमेशा उन्हें खलती रहेगी। करण औजला का सफर एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सक्सेस से ही नहीं बल्कि दर्द, स्ट्रगल और जिद से लिखी गई है। आज करण औजला वर्ल्ड वाइड टूर कर रहे हैं, उनके गाने कनाडा से कैलिफोर्निया और दिल्ली से दुबई तक सुने जा रहे हैं। करण औजला ने हमें सिखाया कि जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो तो भी तुम्हारे अल्फाज तुम्हारे साथ होंगे, क्योंकि जो टूटते नहीं वही इतिहास बनाते हैं। धन्यवाद।